पंजाब में सरकारी मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ क्यों है, उनके क्या मुतालबात हैं और मुज़ाकरात किससे होंगे। रहमान अली बाजवा साहब ने साफ साफ बता दिया। ये दो इंटरव्यू हैं जो छोटे छोटे, एक लाहौर रंग न्यूज़ चैनल और दूसरा जागो लाहौर। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाजवा साहब की अपडेट आपको लम्हा बलम्हा मिलती रहेंगी। पहले ज़रा सुने कि ये धरना क्यों दे रहे हैं। ये यूनियन लीडर्स हैं मोहतरमा, वो बता रही हैं, फिर बाजवा साहब का इंटरव्यू। ये बताएं कि एक दफा फिर से जो पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन है वो सड़कों पर है, धरना जारी है, तो क्या मुतालिबात हैं उनके? देखें, हुकूमत का रवैया जो है ये सरकारी मुलाजमीन के साथ हमदर्दाना नहीं है, बड़ा मुखासमाना है। ऐसे लगता है कि जैसे ये उनको सर्व ही नहीं करते हैं। और जो पंजाब है उसकी वर्किंग सरकारी मुलाजमीन के सर पे है, और अगर सरकारी मुलाजमीन काम छोड़ दें तो वो काम चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आ रही। हम जब भर्ती हुए थे तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि हमें पेंशन भी मिलेगी और हमें लीव एनकैशमेंट भी मिलेगी, और एक रूल था 17A जिसके हवाले से हमारी जो फैमिली को पेंशन भी मिला करती थी मरने पे। तो ये सारा कुछ कट कर दिया गया। 2 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक एकदम से सिर्फ पंजाब की, सिर्फ प्रोविंस पंजाब की जो पेंशन है वो ऑलमोस्ट 50% रह जाती है, जबकि ना ये विफाक में है, ना सिंध में है, ना बलूचिस्तान में है। और इससे 1 साल पहले ये होता है कि लीव एनकैशमेंट जो है, जो हम सारा अगर अपने करियर में छुट्टी नहीं लेते, जैसे मेरा 30 साल का करियर है और उसमें अगर हम छुट्टी नहीं लेते तो हमें एक लमसम अमाउंट मिला करती थी, और वो अमाउंट हमारे लिए बड़ी अहम थी। उसमें हम बच्चों की शादियां करते थे, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ बचाते थे, कुछ वो एजुकेशन होती थी, या घर हम लेते थे। और हमारा सारा कुछ जो है वो उन्होंने छीन लिया, वो खत्म कर दिया उन्होंने। लीव एनकैशमेंट सिरे से उन्होंने खत्म कर दी। और पेंशन का ये था कि अब मैंने ये जॉब जो है वो इसलिए की थी कि इसमें मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था कि मुझे पेंशन मिलेगी। तो गवर्नमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसको जो है वायलेट कर रही है। देखिए, ये आइन के जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 25 है, ये उसकी वायलेशन है। जो राइट टू लाइफ है, जो राइट टू इक्वालिटी है, कि आपको जिंदा रहने का हक है, और आपको पेंशन का हक है, आपको मेडिसिन का हक है, आपको शेल्टर का हक है, और ये हमारा हक है। ये हमने कोई था, वो हमारे लिए कोई फैसिलिटेशन नहीं है, ये हमने इतनी सर्विस के बाद अर्न किया है। एक और आइन का आर्टिकल है जिसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी पेंशन या लीव एनकैशमेंट हमने कमाई है तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई है, यानी ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सहारा, सब कुछ छीन रहे हैं। और 17A रूल के मुताबिक पहले हमें जब हम में से कोई मर जाता था एम्प्लॉई, तो उसके बाद फिर उसको उसके जो वाइफ को या हस्बैंड को या फैमिली को पेंशन जो है वो मिला करती थी। वो उन्होंने अभी जो विडो की बहाल हुई है, इसके अलावा सब कुछ भी बहाल नहीं हो, और वो जॉब जो है वो भी मिलती थी एक बच्चे को। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमारे टीचर्स के साथ इन्होंने एक और काम किया कि हमें 30-25% टैक्स रिबेट मिला करती थी। ये यूनिवर्सिटी टीचर्स भी शामिल है इसमें, स्कूल टीचर्स भी शामिल है, और रिसर्चर्स को, कॉलेज टीचर्स को, और यूनिवर्सिटी टीचर्स को इन्होंने वो रिबेट भी हमसे छीन ली है। और उन्होंने छीनी ऐसे है कि ये सिर्फ पंजाब के साथ ये फिर हुआ कि पिछले साल कुर्बानी के मौके पे अचानक ही इन्होंने हमारा, जैसे मेरा 1.5 लाख काट लिया, और 2 हिस्सों में इन्होंने इतने पैसे एकदम, जबकि ईद की फेस्टिविटीज चल रही थी। तो पंजाब के साथ ही ये क्यों हो रहा है? पंजाब सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, पंजाब जो है उसका अभी तक आपके साथ किसी ने कोई मुज़ाकरात किए हैं? किसी ने कोई पेशकश की है कि आए मुज़ाकरात करते हैं, बैठ के बात करते हैं? डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले डीएसपी साहब ने हमें कहा कि आपकी डिप्टी सेक्रेटरी से हम जो है मुलाकात कराते हैं, हमने उसको मुस्तरद किया। दूसरी मीटिंग उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी
ایڈمن کے ساتھ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ کروائی. ہم نے بھی انہیں کہا کہ با اختیار بیوروکریسی سے یا گورنمنٹ کے لیول سے ایسی شخصیت سے آپ ہماری میٹنگ کروائیں کہ جن کی کمٹمنٹ جو ہے وہ فیصلے کی حیثیت رکھتی ہو. تو ہم منتظر ہیں. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ 2 روز قبل جب ہمارے دھرنے کا پہلا دن تھا کوئٹہ میں تھی, پھر کل بھی وہ مصروف کام کا دن, آج بھی وہ میاں والی گئی تو ہوئی پھر تھی. کون سی ایسی اتھارٹی ہو باجوہ صاحب جس سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیف سیکرٹری سے ملاقات کرواتے ہیں, ڈپٹی وزیر اعلیٰ سے کرواتے ہیں, محترمہ خود ٹائم دیتی ہے. یہ تو گورنمنٹ جب آفر کرے گی تو ہمیں پھر پتہ لگے گا. فی الوقت تو ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے اوپر وہ نوٹس لیں, اس چیز کا ان تک آواز پہنچے, پھر پتہ لگے گا کہ کون سی شخصیت جو ہے مذاکرات کے لیے سامنے آتی ہے, تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں گے. باجوہ صاحب ابھی تک آپ کے ساتھ کسی نے کوئی مذاکرات کیے ہیں, کسی نے کوئی پیشکش کی ہے کہ آئے مذاکرات کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ سب سے پہلے ڈی ایس پی صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ کی ڈپٹی سیکرٹری سے ہم جو ہے ملاقات کراتے ہیں.